हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेद ग्रो। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर एनएचपीसी स्टॉक के बारे में बात करने वाले। एक गवर्नमेंट स्टॉक है, गवर्नमेंट कंपनी होल्ड करती है। तो देखिए, इस स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। कंटिन्यू स्टॉक एक नया हाई लगाता हुआ जा रहा है। तो एक बढ़िया मोमेंटम स्टॉक के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। ये कंपनी की अगर बात करते हैं तो ये कंपनी हाइड्रो पावर कंपनी है। तो क्विकली हम इसके फंडामेंटल के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले मोदी जी ने भी क्या कहा था, उसे भी सुनिए। शेयर मार्केट में रुचि रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब। कि इन कंपनियों के अंदर अगर पैसा लगाओगे तो डेफिनेटली पैसा आपका बनेगा। तो डेफिनेटली वही हो रहा है। जैसे ही मोदी जी ने बोला, उसके बाद कंपनी के अंदर, मतलब उससे पहले ही कंपनी के अंदर एक तेजी यहाँ पे शुरू हो गई थी। तो क्विकली हम फंडामेंटल के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। और देखिए, एनएचपीसी लिमिटेड प्रेजेंटली 60 रुपीज के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हमें यहाँ पे 2% के भी तेजी यहाँ पे देखने को मिल रही है। स्टॉक के अंदर अगर रिटर्न्स की बात करें तो 1 ईयर के अंदर स्टॉक ने यहाँ पे 36% के रिटर्न्स दिखाए हैं। अगर 5 ईयर की बात करें तो ये आप सकते 123% के रिटर्न्स दिखाई। जैसे कि आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा बनता है। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा बनता है। और इन बहुत सारे स्टॉक ने वो वहाँ पे सारे, मतलब बहुत सारे बोलने से अच्छे तो सारे स्टॉक के अंदर हमें रिटर्न्स देखने को बढ़िया मिल रहे हैं। फायर में बहुत ही शानदार रिटर्न स्टॉक ने दिखाए। अगर 1 मंथ की बात करें तो 1 मंथ के अंदर 16% के भी अच्छे खासे रिटर्न स्टॉक ने यहाँ पे दिखाए हैं। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी से स्टॉक ये बिलोंग करता है। अगर ये मिड कैप स्टॉक है तो क्विकली हम इसके फाइनेंशियल के बारे में जान लेते हैं कि फाइनेंशियल हमें यहाँ पे किस तरह से देखने को मिल रहा है। कंपनी की फाइनेंशियल की बात करते तो रेवेन्यू में बढ़ता हुआ दिख रहा है। ईबिटा की बात करें तो यहाँ पे भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। नेट इनकम की बात करें तो प्रीवियस ईयर से इस ईयर में बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 71%, ऑलमोस्ट 71% की होल्डिंग गवर्नमेंट होल्ड करती है। प्रमोटर की होल्डिंग है, कोई भी यहाँ पे शेयर्स को यहाँ पे प्रमोटर ने प्लेस नहीं किया है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की 7.42% की अच्छी खासी होल्डिंग स्टॉक के अंदर भी देखने को मिल रही है। डीआईएस की 5.52% की, यहाँ पे एफआईएस की 7.59% की बहुत ही शानदार होल्डिंग। इसके अलावा रिटेलर की यहाँ पे 8.53% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है। देखिए, स्टॉक के अंदर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। तो बहुत ही अच्छे लेवल पे स्टॉक देखने को मिल रहा है। फंडामेंटल भी स्टॉक के अच्छे खासे हमें देखने को मिल रहे। तो ये तो हो गई भाई फंडामेंटल की बात। ये तो हो गई पूरे मतलब प्रमोटर की फाइनेंशियल किस तरह से है। तो ये बहुत ही अच्छे देखने को मिले। तो क्या चार्ट इस चीज को बता रहा है कि चार्ट पे चीजें शो हो रही है कि आइए उसे देख ले। तो ये यहाँ पे मैंने चार्ट लगा के रखा है। स्टॉक अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आया। स्टॉक के अंदर एक अच्छी खासी तेजी हमें स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। कंटिन्यू स्टॉक के अंदर एक तेजी हमें देखने को मिल रही है। प्रीवियस स्विंग बिल्कुल भी नहीं यहाँ पे ब्रेक हो रही है। एक नया स्विंग लगता हुआ दिख रही है यहाँ पे। स्विंग वाले की इसी से स्टॉक ने फिर से यहाँ पे ऊपर की तरफ मोमेंटम आया। तो क्या हम इस स्टॉक को अभी बाय कर सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। लेकिन अब किसी भी बाइंग का, आपके पास ये जो कैंडल बनी है ये आपकी एसएल का काम करेगी। अगर आप इस इस प्राइस पे स्टॉक को बाय करते हैं तो आप वेट कर सकते हैं स्टॉक को रिटेस्ट होने का। 50, अगर इस प्राइस को देखते हैं तो यहाँ पे क्या प्राइस आ रही है देखते हैं। 57, 57 के आसपास रिटेस्ट करने की यहाँ पे उसके बाद ले सकते हैं, या आप 60 रुपीज़ के आसपास भी स्टॉक को ले सकते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक को लेते तो आपका एसएल ऑलमोस्ट यहाँ पे 58 के आसपास आपका एसएल आ रहा है। मतलब उसमें 12 पॉइंट का आपका एसएल रहेगा। इसके मुकाबले आपके टारगेट 1:10 के भी टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इन स्टॉक के अंदर। जिस तरह से स्टॉक के अंदर मोमेंटम दिख रहा है तो इसके अंदर और भी बड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और भी 20% का मोमेंटम इस स्टॉक में पेंडिंग हमें नजर आ रहा है। तो देखिए, मैंने आपको एसएल बता लिया है कि कहाँ पे आपका एसएल रहेगा। इस कैंडल के लो के आसपास आपका एसएल रहेगा।
तो आप डिसाइड करेंगे कि आपको रिट्रेस होने का वेट करना है या आपको इस प्राइस पे बाय करना है। देखिए आपकी रिस्क आपको पता है कि आपकी रिस्क कितनी है। यहाँ पे 12 पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक का आपका एसएल आ रहा है, तो क्या आप उतना एसएल दे सकते हैं क्या? देखिए आपकी क्वांटिटी कितनी है उसके हिसाब से क्या ये एसएल आपके लिए सही है क्या? क्या उतनी रिस्क आप ले सकते हैं क्या? तो इस चीज़ को आप खुद को कैलकुलेट करना है, उसके बाद ही आपको स्टॉक को बाय करना है। सबसे पहले आपके रिस्क को कैलकुलेट कीजिए, फिर अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करते बैठना। लोग पहले कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट को, भाई यहाँ से 100 पॉइंट जाएगा तो मुझे इतना प्रॉफिट होगा, लेकिन यहाँ से नीचे आएगा तो लॉस भी उतना ही होगा ना। तो लॉस कितना होगा उससे पहले देखिए कि भाई इतना लॉस अगर हो भी जाता है तो मैं वो हैंडल कर सकता हूँ, वो मैं ले सकता हूँ, उतनी मेरी कैपेसिटी है। तो पहले लॉस को कैलकुलेट कीजिए, लॉस कितना आप ले सकते हैं। आपका एसएल वहाँ से आपका एंट्री पॉइंट से आपका एसएल के बीच में कितने पॉइंट्स है, उतने पॉइंट्स का एसएल क्या मैं बेयर कर सकता हूँ, क्या मैं इस प्राइस पे अगर बाय करता हूँ तो उतना एसएल में बेयर कर सकता हूँ क्या? तो इन सारी चीज़ों को पहले देखिए, समझिए, सोचिए, उसके बाद ही इन्वेस्ट कीजिए अपने खुद के ओन एनालिसिस बेसिस पे। क्योंकि सिर्फ एजुकेशन पर्पस से हम चार्ट को हम सिर्फ सिखाते हैं आपको चार्ट को किस तरह से रीड करना चाहिए, हम स्टॉक को कहाँ पे बाय करें, कहाँ पे सेल करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके अंधाधुंध स्टॉक को बाय करें, बिल्कुल भी नहीं। आप भी चीज़ों को समझे, सीखे, फिर इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू गाइज, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।